अमेरिकी सत्ता से बाहर हो रहे राष्ट्रपति जो बाइडेन की सरकार ने कहा कि वह भारत के साथ अमेरिकी संबंधों को मजबूत स्थिति में छोड़ रही है। हमें उम्मीद है कि डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति रहने के दौरान भी ये मजबूत रहेंगी। ट्रंप भारत के साथ संबंधों को आगे ले जाएंगे। बाइडेन सरकार में उप विदेश मंत्री कर्ट कैम्पबेल ने मंगलवार को एक कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि हमने पिछले कुछ महीनों में भारत के साथ संबंधों को मजबूती देने का काम किया है। महाराष्ट्र में कांग्रेस की सहयोगी शिवसेना के प्रमुख उद्धव ठाकरे ने मंगलवार को विनायक सावरकर को भारत रत्न देने की मांग की। उद्धव ने कहा, कांग्रेस को वीर सावरकर और भाजपा को अब नेहरू की रट नहीं लगानी चाहिए। इन महापुरुषों ने जो किया वह किया, अब आगे की बात करनी चाहिए। उन्होंने यह भी पूछा कि भाजपा वीर सावरकर को भारत रत्न कब देगी। देवेंद्र फडणवीस ने भी 2019 में इस बारे में पत्र लिखे थे, उसका क्या हुआ? तब भी मोदी ही पीएम थे। 97वें अकादमी पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर श्रेणी में भारत की आधिकारिक प्रविष्टि लापता लेडीज ऑस्कर की दौड़ से बाहर हो गई। किरण राव द्वारा निर्देशित यह फिल्म अंतिम 15 फिल्मों की सूची में शामिल नहीं हो पाई। अकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज ने फिल्म के बाहर होने की घोषणा की। हालांकि ब्रिटिश भारतीय फिल्म निर्माता संध्या सूरी की फिल्म संतोष अंतिम 15 में जगह बनाने में कामयाब रही। फिल्म ब्रिटेन का प्रतिनिधित्व करेगी। भारत में OTT प्लेटफॉर्म्स को सरकारी स्तर पर रेगुलेट करने को लेकर केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि यह कुछ ऐसा है जो स्पष्ट रूप से सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अधिकार क्षेत्र में आता है। ऐसा कहने के बाद मेरे पास 6 सलाहकार समूह हैं जिन्हें मैंने स्थापित किया है और यह अवधारणा एक मुद्दे के रूप में सामने आई है जिस पर वे TSP के दृष्टिकोण से चर्चा करना चाहेंगे। पूर्व प्रधानमंत्री और जनता दल नेता HD देवेगौड़ा ने राज्यसभा में आरक्षण की मौजूदा व्यवस्था का फिर से विचार करने की बात कही। उन्होंने सुझाव दिया कि संसद को ये देखना चाहिए कि आरक्षण जाति के आधार पर जारी रहे या इसे आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए लागू किया जाए। संविधान पर चर्चा के दौरान उन्होंने कहा कि अब भी लाखों लोग गरीबी में जी रहे हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील की कि वे इस मुद्दे पर व्यापक विचार विमर्श करें। अवैध निर्माण के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसले में कहा कि प्रशासनिक देरी, समय बीतने या निवेश के कारण कोई अवैध निर्माण वैध नहीं हो सकता है। शीर्ष कोर्ट ने देश में अवैध निर्माण से निपटने, शहरी विकास योजनाओं व प्रवर्तन लागू करने के लिए जनहित में समग्र दिशा निर्देश जारी किए हैं। जस्टिस JB पारदीवाला व जस्टिस R महादेवन की पीठ ने कहा कि निर्माण के बाद होने वाले कानूनी उल्लंघनों के खिलाफ भी त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए। कल राज्यसभा में संविधान पर बहस के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के भाषण के खिलाफ विपक्षी सांसदों ने विरोध प्रदर्शन किया। सांसदों का आरोप है कि केंद्रीय गृह मंत्री ने कल अपने भाषण में डॉक्टर BR अम्बेडकर का अपमान किया। वहीं इस मुद्दे पर लोकसभा में भी विपक्षी सांसदों ने जमकर हंगामा करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से माफी मांगने की मांग की। हंगामा थमता न देख लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। मणिपुर में स्टारलिंक जैसे उपकरण की बरामदगी को लेकर SpaceX के संस्थापक एलन मस्क का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि भारत के ऊपर स्टारलिंक सैटेलाइट बीम बंद कर दिए गए हैं। उन्होंने उन सभी दावों को खारिज कर दिया जिनमें कहा जा रहा था कि उनके डिवाइस का इस्तेमाल अशांत मणिपुर में किया जा रहा है। दिल्ली सरकार की सभी इमारतों में अब 5 स्टार रेटिंग वाले AC और एनर्जी एफिशिएंट पंखों का उपयोग अनिवार्य होगा। इस कदम से न केवल बिजली खपत कम होगी बल्कि सालाना करोड़ों रुपयों की बचत भी सरकार की होगी। कैबिनेट के इस प्रस्ताव को मुख्यमंत्री आतिशी ने मंजूरी दे दी है। अनुमोदन के लिए जल्द ही उपराज्यपाल VK सक्सेना को भेजा जाएगा। बिजली बचत की दिशा में दिल्ली सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। रूस के स्वास्थ्य मंत्रालय ने मंगलवार को बताया कि हमने कैंसर की वैक्सीन बनाने में सफलता हासिल कर ली है। इसकी जानकारी रूसी स्वास्थ्य मंत्रालय के रेडियोलॉजी मेडिकल रिसर्च सेंटर के डायरेक्टर आंद्रेई कपरीन ने रेडियो पर दी। जानकारी के मुताबिक इस वैक्सीन को अगले साल से रूस के नागरिकों को फ्री में लगाया जाएगा। देश के उत्तर भारत के 8 राज्यों में तापमान में गिरावट जारी है। राजस्थान के करौली में तापमान गिरकर 1.3 डिग्री पर पहुंच गया। यहाँ सीकर, उदयपुर समेत कई जगहों पर गाड़ियों पर बर्फ जम गई। यहाँ 4 से 5 दिन तक सर्दी और शीतलहर जारी रही। वहीं पंजाब के फरीदकोट में पारा 0 डिग्री पर आ गया। जम्मू कश्मीर में पड़ रही कड़ाके की ठंड के चलते झरने जम गए हैं।